वेलकम टू ज़िल्फा मैथ। हमारी इस वीडियो में TID 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर m-n होल रेस पर 3 प्लस n-r रेस पर 3 प्लस r-m होल रेस पर 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू m-n इंटू n-r इंटू r-m। और यहाँ अगर आप न्यूमरेटर देखेंगे तो इन ब्रैकेट्स को देखकर हमारे जहन में दो अलजेब्रिक फार्मूलेज आते हैं। पहला अलजेब्रिक फार्मूला तो ये a माइनस बी होल क्यूब जिसका एक्सपांशन होता है a क्यूब माइनस 3ab प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और दूसरा फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू, इसका एक्सपांशन होता है, ये इक्वल होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम m माइनस एन क्यूब n माइनस आर क्यूब r माइनस एम क्यूब इसकी जगह पर ये पहला वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसे ऊपर न्यूमरेटर में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना यानी उसे सॉल्व करना बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ये सोल्यूशन बहुत वक्त लेगा। इसी तरह अगर हम ये दो ब्रैकेट को a और b कंसीडर करके ये फार्मूला रखें तब भी इसे सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल तो नहीं होगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन चंद सेकेंड्स में ही हमें सॉल्व करना होता है और आंसर फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर इसे किस तरह से चंद सेकंड में सॉल्व करें उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके ज़रिए आप बहुत ही फास्ट इसे सॉल्व कर पाओगे। तो ट्रिक क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। देखिए इतनी सिंपल सी ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे, बस आपको ये ट्रिक याद रहनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो उसके लिए क्या सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, पहली ब्रैकेट क्या है m माइनस n दी गई है, उसे हम कंसिडर करके चलेंगे कि ये a है। दूसरी ब्रैकेट n माइनस r इसे हम b रखेंगे और r माइनस m इस ब्रैकेट का हम नाम रखेंगे c। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है या नहीं यहाँ पर इस ब्रैकेट में। तो क्या है a, क्या है a है m माइनस n, b क्या रखा था हमने n माइनस n को हमने b रखा था और c क्या है c है r माइनस m। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव m n r है। तो ये देखिए m माइनस n प्लस n माइनस r प्लस r माइनस m। तो यहाँ पर निगेटिव m है पॉजिटिव m है, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह निगेटिव n है पॉजिटिव n है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और r निगेटिव r पॉजिटिव ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के ज़रिए कंडीशन जो यहाँ ट्रिक में दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम यहाँ न्यूमरेटर के लिए ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट यहाँ पर m माइनस एन क्यूब प्लस n माइनस आर क्यूब प्लस r माइनस m क्यूब ले लेंगे और इसकी मदद से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 3m माइनस n माइनस r माइनस m। क्योंकि हमने ये क्या m माइनस n को a रखा था, इसका हमने b कंसिडर किया था और इसको c कंसिडर किया था। ठीक है, तो ये m माइनस n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से अगर देखेंगे तो ये फार्मूले में यहाँ पर ये जो ट्रिक दी गई है उसमें ये हूबहू बैठता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में न्यूमरेटर दिया गया है, न्यूमरेटर की जगह यहाँ LHS इक्वल टू ये RHS है, तो ये न्यूमरेटर में ये LHS दिया गया है तो उसकी जगह हम ये RHS रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस एन क्यूब प्लस n माइनस
आर क्यूब प्लस आर माइनस एम क्यूब डिवाइडेड बाय 6m माइनस n माइनस r माइनस m एंड इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ न्यूमरेटर की जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर इक्वल होता है 3m माइनस n इंटू n माइनस r इंटू r माइनस m के। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको एज इट इज़ रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये 6m माइनस n माइनस r माइनस m। अब यहाँ पर आप आसानी से इसे डिवाइड कर सकते हैं, सेम ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यानी क्या बचा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 बचा है, न्यूमरेटर में 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये ए पर दिया गया है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो देखिए ट्रिक की मदद से इसे सॉल्व करना कितना आसान हो गया, और इसे हमने चंद सेकंड्स में ही सॉल्व कर दिया था। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए टाइम लगा है। अगर आपकी ये ट्रिक याद हो तो आप इसे कुछ सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्रिप्शंस, लाइक और शेयर करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरह और वीडियोस बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।